365 दिन होते हैं एग्जाम को क्रैक करने के लिए। 200 ही दिन है। क्या टाइमलाइन फॉलो करनी है? सभी लोग रियल अटेम्प्ट करना चाहते हैं। आई विल गिव माई बेस्ट यूटी 2027 पर आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन से चैप्टर से पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट के लिए पढ़ना है, 100% बच्चों मिलती है। हर एक दिन निकलने के साथ साथ आपका CUT का पेपर आपके नज़दीक आ रहा है। और अगर इस साल की मैं बात करूँ तो 365 दिन होते हैं, लेकिन अब 200 ही दिन है जो आपके हाथ में बाकी है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। और हर दिन में क्या एक रूटीन फॉलो करना है अगर आपने अभी तक शुरू नहीं करा है, क्या टाइमलाइन फॉलो करनी है, ये इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। और अगर आप सभी लोग एक ऑनेस्ट एफर्ट करना चाहते हैं, एक रियल अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के जाइएगा कि आई विल गिव माई बेस्ट फॉर CUT 2027 पर। शायद रिजल्ट आपके पक्ष में हो या ना हो, डेफिनेटली वो डिपेंड करता है कि आप कितना ऑनेस्ट एफर्ट डाल रहे हैं। लेकिन ये वीडियो मुझे लगता है वो शुरुआत डेफिनेटली बन सकती है जो आप लोगों के लिए ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में केवल एक स्कोर ना लाना, एक ऐसा स्कोर लाना जिससे आप एक टॉप कॉलेज तक पहुंच सके। तो मैं चाहूँगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन से चैप्टर से पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट के लिए पढ़ना है, हर एक स्ट्रीम के लिए आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से 100% बच्चों मिलती है। एंड दिस इज डेफिनेटली द नंबर 1 चैनल फॉर CUT। तो यहाँ पे हम बात करेंगे प्रिपरेशन को लेकर। और अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूँ तो CUT शुरू करने से पहले 4 चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में होनी चाहिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, पेपर में 3 सेक्शंस होते हैं जो सबको क्लियर है, जिसमें एक लैंग्वेज, डोमेन्स और GAT होता है। बट क्या सब कुछ लेना कंपलसरी है? तो उसके लिए आपको समझना है कि पेपर CBT मोड में होगा जो MCQ फॉर्मेट में होता है, लेकिन इसमें अब चॉइस नहीं आती। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी के किस कोर्स में एप्लीकेबल हैं, किस में आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ से आपको पहले सबसे ज़रूरी है कि क्लैरिटी हो। मैं साइंस वाले बच्चों को बोलती हूँ कि उनके पास PCM या PCB होना चाहिए विद अ लैंग्वेज, ठीक है। अगर आप कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़ के हैं तो 3 डोमेन्स और लैंग्वेज होना चाहिए। अब GAT साइंस वालों के लिए कंपलसरी नहीं है, बट कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़ के लिए GAT ज़रूरी है। तो GAT अगर आप लेके चलते हैं तो मैक्सिमम भी आप 5 टेस्ट पेपर दे सकते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में आपको एलिजिबल बनाता है। अब बहुत ज़रूरी ये है कि कोई टफनेस कर्व फिक्स नहीं है CUT को लेकर, ये बहुत बड़ी बात है। कभी पेपर थोड़ा टफ हो जाता है, कभी पेपर थोड़ा मीडिएट हो जाता है, लेकिन अगर किसी बच्चे की कंसिस्टेंसी है केवल एक सब्जेक्ट में नहीं सभी सब्जेक्ट्स में, तब जाके वो CUT के टॉप कॉलेज में, टॉप कोर्स में एडमिशन ले पाता है। यही खासियत है इस एग्ज़ाम की जो बच्चों को समझ नहीं आती है, जिसकी वजह से वो गलतियां करते हैं और अपने सिलेक्शन से दूर हो जाते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, एक छोटी सी बात और इन्फॉर्म कर देती हूँ कि आपकी जो CUT की बैचेस हैं उस पर 45% का जो सेल है उसका आखिरी दिन है आज, ये ख़त्म होने वाली है और ये बच्चों के डिमांड पे ही आई थी। तो जितने भी बच्चे बैचेस पे ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग बैच को इस वक्त ज्वाइन कर सकते हैं, राइट अपॉर्चुनिटी है। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सभी के लिए जो आपको डिस्काउंट कोड यूज़ करना है वाईफाई 13 है, प्लस इस पर आपको मेरा मेंटरशिप भी मिलेगा। तो यू जस्ट मेक श्योर कि ये वीडियो के साथ आप अपनी तैयारी को शुरू कर दें और अपनी रिस्पेक्टिव स्ट्रीम के बैचेस को 247 आप पे जाके ज्वाइन कर ले, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ जाती हूँ। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक बहुत ही प्रॉपर, मैंने आपको ना एक साइकिल दिखाया। मैं चाहूँगी इस वीडियो का ना आप स्क्रीनशॉट भी लेके रखना ताकि आपको क्लियर हो कि क्या क्या करना है। देखिए अभी अगर मैं बात करूँ, आप शुरू कर रहे हैं अगस्त से, अभी हम मिड अगस्त से, तो अगस्त से सितंबर आपका फाउंडेशन और आपको सिलेबस को शुरू कर देना होगा। जितना लेट करेंगे उतना ये टाइम कम होगा, काम उतना ही रहेगा, ठीक है। अक्टूबर नवंबर इज द टाइम पीरियड जिसमें आपका टारगेट होना चाहिए, सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। बहुत बच्चे हैं जो नवंबर दिसंबर के बाद शुरू करते हैं, लेकिन जो नवंबर दिसंबर के बाद सिलेबस शुरू करेंगे ना वो ये रिवीजन कर सकते हैं, ना वो मॉक टेस्ट कर सकते हैं, ना वो फाइनल स्प्रिंट यानी कि फाइनल रिवीजन कर सकते हैं। फिर वो ये 2 काम ही कर सकते हैं। लेकिन केवल ये 2 काम करने से सिलेक्शन नहीं होगा, अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा जब तक ये 3 स्टेप्स में आपके रूटीन में ऐड ना हो, जिसमें फुल रिविजन साइकिल है दिसंबर जनवरी में। अगर बोर्ड्स का पेपर है तो फेब आपके बोर्ड्स के लिए होंगे, और अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं तो फेब मार्च में आप लोग मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस को स्टार्ट करेंगे। और अप्रैल का जो फाइनल महीना है इसमें फाइनल रिवीजन करना होता है, जिसमें आपको मॉक टेस्ट भी करने हैं, थ्योरी रिवाइज भी करनी है और PYQs भी करने होते हैं। तो एक ब्रॉडर टाइमलाइन है जो आपको फॉलो करनी है, जिसके फेज 1 की अगर मैं बात करूँ जो अभी आपका चल रहा है अगस्त और सितंबर, इसमें हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। तो पहली बात सिलेबस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फिक्स करना है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। NCERT सबसे पहले खत्म करनी है डोमेन्स के लिए, और लैंग्वेज GAT को थोड़ा सा बेसिक शुरू कर देना है ताकि आप लोग जब पेपर के पास पहुंचो तो सब कुछ नया ना हो। और एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना जरूरी है जिसमें हम हर एक सेक्शन को, हर एक सब्जेक्ट को टाइम दें। और यहाँ पे आपका बैच का रोल होता है, क्योंकि जब आप बैच में होते हैं तो आपको कोई टाइम टेबल नहीं बनाना। बैच में आपका एक स्टडी प्लान है, बैच में आपका स्टडी प्लान बना हुआ है, टाइम टेबल बना हुआ है, बस आपको आके क्लास अटेंड करनी है और वो रिसोर्सेज को फॉलो करना है,
ठीक है। इसके बाद अगर मैं फेज 2 की तरफ बढ़ूँ तो इसमें सिलेबस कंप्लीट करना है, तो नवंबर या दिसंबर स्टार्ट तक अपने को सिलेबस कंप्लीट करना है, तो जिसमें सिलेबस बाकी है वो पूरा करेंगे। यहाँ पे हम एमसीक्यूज को ऐड इन कर लेंगे जिससे हम प्रैक्टिस स्टार्ट कर दे। किताब की अगर मैं बात करूँ तो बैच के साथ ऑलरेडी ई बुक्स मिलती है, और अगर आपने महापैक प्रो लिया हुआ होता है तो महापैक प्रो में आपको जो है प्रैक्टिस बुक्स भी आती हैं, ठीक है, और आपको पीवाई की बुक्स भी आती हैं। तो इसके बाद आपको और कोई किताब लेने की जरूरत नहीं है, दोनों किताबें अपने आप में काफी है। अपकमिंग एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज दोनों इसमें कवर्ड अप, ठीक है। साथ में आप लोग को कम से कम यहाँ पे मॉक टेस्ट शुरू करनी है चैप्टर वाइज, फुल नहीं चैप्टर वाइज, ताकि आपको समझ में आए कि आप एमसीक्यूज को कैसे डील कर पा रहे हो, जो आपने पढ़ा है वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और एटलीस्ट यहाँ पे आप एक फुल लेंथ टेस्ट अब शुरू कर सकते हैं जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कितना पेपर के लिए रेडी हूँ, ठीक है। अब फेज 3 है हमारा, जो हमारा दिसंबर के बाद का टाइम पीरियड है, यानी कि जनवरी फेब। जो बच्चे यहाँ पे बोर्ड्स वाले हैं वो केवल डोमेन्स पढ़ेंगे, केवल डोमेन्स रिवाइज करेंगे, केवल फुल सैंपल पेपर करेंगे। लेकिन अगर आप ड्रॉप भी ले रहे हैं पैरेलली तो रिविजन तो देखिए कॉमन ही है, चाहे आप ड्रॉप ले रहे हो चाहे आप बोर्ड्स के स्टूडेंट है। यहाँ पे वीकली मॉक टेस्ट शुरू हो जाएंगे उन बच्चों के जिन लोगों ने ड्रॉप लिया है, और जो बच्चे बोर्ड्स वाले हैं यहाँ पे वो सैंपल पेपर लगाएंगे सीबीएसई के, ठीक है। राउंड 2 रिविजन जनवरी, अगेन अगर आपका बोर्ड है तो फिर से रिविजन होगा, क्योंकि आपको अपना जो डोमेन्स का सिलेबस है वो पूरा करना है। और यहाँ पे फॉर्मूला और फैक्ट शीट यानी कि फाइनल रिविजन्स करने हैं पेपर से पहले, जिनका बोर्ड से और जिन लोगों का सीयूटी है वो इसको लेयर कर देंगे मॉक टेस्ट के साथ, ठीक है। फाइनल जो लास्ट फेज होगा यहाँ पे हमारे को अपना सबसे ज्यादा मॉक टेस्ट देने हैं, 2 से 3 मॉक टेस्ट पेपर, जब जैसे आप लोगों का ये उन बच्चों के लिए जिनके बोर्ड्स नहीं है, ठीक है। जिनके बोर्ड्स है वो अपने मिड मार्च तक बोर्ड्स का ही फोकस कर रहे होंगे। मॉक कर रहे हैं आप साथ में तो चेक करेंगे कहाँ आप गलती कर रहे हैं, फिर सेक्शन वाइज आपको स्पीड इंक्रीज करने की कोशिश करनी होगी, एंड पैरेलली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को यहाँ पे आप इंक्लूड कर देंगे अगर आपने अभी तक शुरू नहीं करा है, ठीक है। आखिरी का जो टाइम पीरियड है विच इज मिड मार्च से आपका अप्रैल, दिस इज ओनली फॉर सीयूटी। यहाँ पे हमें लाइट रिविजन्स करने हैं, पर आपका ये थरो रिवीजन होने चाहिए जिसमें हम पूरा सिलेबस रिवाइज कर रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे जो अभी तक नहीं पढ़े होंगे वो यहाँ सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो रिवीजन तो वो कर ही नहीं सकते। लेकिन हमारा अप्रैल का महीना केवल रिवीजन के लिए है। मॉक टेस्ट करना है हर ऑल्टरनेट डेज, 2-3 दिन में हमें मॉक टेस्ट करने हैं। बाकी एडमिट कार्ड्स और स्लीप न्यूट्रिशन हम मैनेज कर लेंगे, बट साथ में हमें पीवाईक्यूज और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये पूरा ब्रेकअप हो जाएगा आपके अगले 200 दिन का। अब देखिए आप जितना इसे डिले करेंगे तो 150 दिन बचेंगे, फिर 100 दिन बचेंगे, फिर 90 दिन बचेंगे, फिर 60 दिन बचेंगे और फिर 30 दिन बचेंगे। देन यू विल बी थिंकिंग मैं 30 दिन में सब कैसे करूं। तो जितना जल्दी आप इसको शुरू कर दें उतना आपके लिए बेटर है। और ये वीडियो उसी का एक हिंट है कि यार अगर अब इसको स्टार्ट नहीं किया तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, ठीक है। तो 6 बातें जो आपको करनी है। सबसे पहली बात, एक फिक्स्ड टाइम टेबल स्टडी प्लान फॉलो करना है, जिसके लिए मैंने आपको बोला बैच है। प्रीवियस ईयर पेपर करने हैं जिसकी किताब आपके पास है। मिस्टेक्स जो आप गलत कर रहे हो हर हफ्ते आपको चेक करना है कि यार कहाँ कौन से चैप्टर में मैं गलतियां कर रहा हूँ, ठीक है। मॉक टेस्ट अब जब तक सिलेबस नहीं होता तब तक आप मिड सिलेबस करेंगे, और जब सिलेबस हो जाएगा तो 1 हफ्ते में फुल मॉक टेस्ट करना है। एनसीईआरटी मल्टीपल रिविजन बहुत जरूरी है क्योंकि पेपर वहीं से बनेगा। और अपनी नींद और अपना मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि जब स्ट्रेस होता है तो आप अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाते। क्या नहीं करना है, बहुत सारी किताबें फॉलो नहीं करनी, बहुत सारे रिसोर्सेज फॉलो नहीं करने, बहुत सारे टीचर्स फॉलो नहीं करने, क्योंकि उससे कुछ नहीं होता, ठीक है। जीएटी बच्चे स्किप कर देते हैं, स्पेसिफिकली कॉमर्स ह्यूमैनिटीज वाले स्किप ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वीक सब्जेक्ट्स बनाने ही नहीं है, अब से पढ़ के चलोगे तो कोई सब्जेक्ट वीक नहीं रहेगा। मॉक टेस्ट मार्च में शुरू करते हैं बच्चे, सबसे बड़ी गलती है। मॉक टेस्ट अभी थोड़े थोड़े शुरू कर देने हैं, ठीक है। औरों से कंपेयर नहीं करना, लेकिन आपको आपका पोजीशन पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है। और टाइम से पढ़ेंगे, एक डिसिप्लिन लाइफ जिएंगे अगले 200 दिन, तब जाके आप लोग एक डिजायर्ड रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे। पहली कट ऑफ में एक अच्छे कॉलेज को मीट कर पाएंगे, वरना वही कंफ्यूजन रहेगा, या तो कॉलेज नहीं मिलेगा, और कॉलेज मिलेगा तो पीजीडीवी, सत्यवती, स्वामी शुद्धानंद ऐसे कॉलेज मिलेंगे जिसे आप लेके सोचोगे कि क्यों ही मुझे एडमिशन मिल रहा है और क्यों ही मैं यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ, और फिर वो ड्रॉप की तरफ आप मूव ऑन कर जाओगे। सो इट्स बेटर जो 200 दिन हाथ में उसमें मेहनत करो और रिजल्ट की तरफ आगे बढ़ो। अगर अग्री करते हो मेरे साथ इससे तो कमेंट सेक्शन में एक हार्ट जरूर ड्रॉप करके जाना कि मैम आपकी बात दिल पे छू गई है, और मैम अब हम काम करने वाले हैं और हम ये 200 दिन में जिंदगी की बेस्ट पढ़ाई करके सीयूटी में अपना ड्रीम कॉलेज अचीव करके ही मानेंगे, ठीक है। उसके लिए मदद के लिए मैंने आपको बोल ही दिया है कि आप सभी लोगों का एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका सिलेबस नवंबर तक कंप्लीट हो जाए, जनवरी तक 2 रिविजन्स हो जाए, दिसंबर में आप लोग मॉक टेस्ट शुरू कर दें, और फाइनली अप्रैल में आपका फाइनल रिविजन विद मॉक टेस्ट शुरू हो, ठीक है। ये सब कुछ अचीवेबल है अगर आप लोग राइट बैच को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है।
मैं सजेस्ट करूंगी आप सभी लोगों के पास ऐप होना चाहिए। ऐप पे आप जाइए कॉलेज एंट्रेंस में, और कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में जो भी आपका स्ट्रीम है उसे ओपन करें, साइंस आर्ट्स कॉमर्स। देखिए सिंगल बैच लेना है तो आपके लिए RM 3.0 अल्टीमेट है, बट अगर आपको किताबों के साथ बैच चाहिए जिसमें प्रैक्टिस बुक्स भी हो, PYQ बुक्स भी हो, प्रैक्टिस में जो टेस्ट सीरीज है वो PYQ भी हो और नॉर्मल भी हो और क्रैश कोर्स का एक्सेस भी हो जो अप्रैल में चाहिए, तो आप लोग अपने सब्जेक्ट का महापैक प्रो ओपन करेंगे, साइंस आर्ट्स कॉमर्स जो भी आपकी स्ट्रीम है, ठीक है, उसे ओपन करेंगे, उसको बाय नाउ पे जाएंगे और जो मैंने कोड बताया है Y513 से अप्लाई कर देंगे। जिस भी स्ट्रीम का है सबके लिए सेम ही आप लोग कोड यूज कर लेंगे। यहाँ पे आपको ये महापैक प्रो मिल जाएगा जिसमें सभी बैचेस होंगे, सभी क्रैश कोर्सेज होंगे, सारी किताबें होंगी, सभी टेस्ट सीरीज होंगी। अगर आपको हार्ड कॉपी बुक्स नहीं चाहिए तो आप नॉर्मल महापैक ले सकते हो, उसका प्राइस थोड़ा कम है, और अगर आपको बुक्स नहीं चाहिए, सिंगल बैच चाहिए तो RM 3.0 ज्वाइन कर सकते हो, उसका प्राइस उससे थोड़ा और कम है। दिस इज द बेस्ट थिंग जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, बट तीनों कैटेगरीज अवेलेबल है, तीनों के लिए सेम कोड यूज करके आप लोग एटलीस्ट कोई भी एक ज्वाइन कर लेना, क्योंकि देखो रिजल्ट तीनों डिलीवर करेंगे लेकिन तीनों में एडिशनल बेनिफिट्स है, जैसे इसमें बेनिफिट बुक्स का है, इसमें बेनिफिट टेस्ट सीरीज का है PYQ वाली, तो डेफिनेटली दिस इज ऑन एन एज अबव। बट येस अगर आपका थोड़ा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है तो सिंगल बैच को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि प्रिपरेशन वहां से भी आप लोगों की पूरी हो जाएगी, ठीक है। सो मेक दिस डिसीजन, स्टार्ट नाउ। 200 दिन आपके हाथ में है, 200 दिन मेहनत कर लो, या तो बाद में रिग्रेट करो, और अगर आप लोग बाद में रिग्रेट नहीं करना चाहते तो प्लीज़ इस वीडियो के साथ चीज़ों को शुरू कर दो।